सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग के 7वें अध्याय विनय के पद को पढ़ाऊंगी, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। आज मैं आप लोगों को दूसरे पद का भावार्थ बताऊंगी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजे ताहि कोटि वैरी समजदपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजत बनि तन्हि, भय मुद मंगलकारी। नाते ने राम के मनेयत, सुहुद सुसेव्य जहाँ लौ, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित पूजित, प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। तो इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। जाके का अर्थ है जिसके, वैदेही सीता का नाम है, उन्हें जानकी भी कहा जाता है। तजे का अर्थ होता है त्याग देना। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। वैरी शत्रु। सम का अर्थ होता है समान। स्नेही का अर्थ होता है स्नेही, प्यारा। बंधु का अर्थ होता है भाई। महतारी का अर्थ होता है माता। कंत का अर्थ होता है पति। नेह का अर्थ होता है प्यार। सुसेव्य का अर्थ होता है अच्छी तरह से पूजने योग्य। अंजन का अर्थ होता है काजल। मतों का अर्थ होता है मत या विचार। तो प्रस्तुत पद का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के विनय के पद पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। और प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा, भक्ति आदि के बारे में बताया है। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार है। जाके प्रिय न राम वैदेही। इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में श्री राम और वैदेही अर्थात सीता के प्रति प्रेम का भाव न हो, तजे ताहि कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। हमें ऐसे लोगों को अपने करोड़ों शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह व्यक्ति हमारा कितना ही स्नेही या प्यारा क्यों ना हो। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में श्री राम और सीता के प्रति प्रेम या भक्ति का भाव ना हो, ऐसे लोगों को हमें अपना परम शत्रु समझकर उन्हें त्याग देना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हमारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। और इसके लिए वे कुछ उदाहरण देकर हमें बताते हैं। जैसे तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनि तन्हि, भय मुद मंगलकारी। जैसे वे बताते हैं हमें प्रहलाद के बारे में कि प्रहलाद तो श्री राम के भक्त थे, और जब उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे कहा कि तुम मेरी आराधना करो, ऐसे में वह अपने पिता का ही त्याग कर देता है।
उसके पिता हिरण्यकश्यपु उसे मारने की कोशिश करते हैं और वह अपनी बहन होलिका से कहते हैं कि वह अग्नि की वेदी पर बैठकर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठे ताकि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए। लेकिन ईश्वर ने उसे बचाया, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और इस तरह से प्रहलाद जो ईश्वर का परम भक्त था उसे ईश्वर ने स्वयं उसकी सुध ली, उसके प्राणों की रक्षा की। विभीषण के बारे में भी हम जानते, विभीषण रावण का भाई था और जब रावण ने माता सीता का अपहरण करके उसे लंका में कैद करके रखा था, विभीषण जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, माता सीता की खोज और लंका से माता सीता को छुड़ाने में उसने श्री राम और वानर सेना की मदद की थी। और इस तरह से जब राम ने लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया और उसके बाद सारी जो संपत्ति है वो सब उसने विभीषण को दे दी थी। इस तरह से विभीषण ने भी अपने भाई रावण का त्याग किया था। भरत महतारी भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया था, क्योंकि कैकेयी की ही वजह से श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और उसने अयोध्या की गद्दी भरत को देने के लिए राजा दशरथ से कहा था। जब भरत को इस बात का ज्ञात हुआ तो उसने स्वयं अपनी माता का ही त्याग कर दिया। बलि गुरु त्यज्यो, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था, क्योंकि जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए आई थी, उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए आए, तब शुक्राचार्य को यह ज्ञात हो गया था कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए हैं और उसने बलि को ऐसा करने से रोका था। लेकिन बलि ने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी और उसने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। उसी तरह से ब्रज की गोपिकाओं ने जो श्री कृष्ण से अनुराग रखती थी और उनकी रास लीलाओं में सम्मिलित होती थी, जब उनके पतियों ने इस बात के लिए उन्हें मना किया, तब गोपिकाओं का अपने पतियों से इस बात पर विरोध हो गया और कृष्ण भक्त गोपिकाओं ने अपने पतियों का ही त्याग कर दिया और इस तरह से वे सभी अंततः मंगलकारी हुए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माता का, बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का त्याग किया। और इस तरह से जब इन लोगों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा, इन सबों को आनंद की प्राप्ति हुई और सभी का कल्याण हुआ। नाते ने राम के मनीहत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। इन पंक्तियों में कवि यह बता रहे हैं कि संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है और राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहु कहाँ तक लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। इन पंक्तियों में कवि यह कहते हैं कि जिस प्रकार
आँखों की सुंदरता के लिए आँखों में काजल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि ऐसे काजल को लगाने से आँख फूट जाए तो ऐसे काजल को लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से कवि यह बता रहे हैं कि श्री राम और सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध रखने पर हमें हानि ही होती है। इसलिए कवि का यह विचार है कि जिसका श्री राम और सीता से स्नेह होता है उसी से परम हित भी होता है। तो बच्चों, एक बार मैं पुनः आपको प्रस्तुत पद के प्रसंग और व्याख्या को बता रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। प्रसंग: यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ विनय के पद से लिया गया है। इस पद में कवि तुलसीदास जी ने राम के प्रति अटूट आस्था, श्रद्धा और भक्ति दिखाई है। व्याख्या: वे कहते हैं कि जिसको सीता राम से प्रेम नहीं है, वह यदि परम प्रिय भी हो तो उसे एकदम छोड़ देना चाहिए। वह मनुष्य शत्रु के समान है। ऐसा व्यक्ति कितना ही प्यारा क्यों ना हो, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया था, राजा बलि ने अपने गुरु को और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने अपने पति को इसलिए त्याग दिया क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा बन रहे थे। इस प्रकार अपने अपने प्रियजनों का त्याग करने से उन सभी को आनंद मिला और वे कल्याणकारी हुए। इस प्रकार इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। ऐसे काजल को आँख में लगाने से क्या लाभ, जिसका प्रयोग करने से आँख फूट जाए। अंत में वे कहते हैं कि इस तरह से मेरा यही मानना है कि जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति प्रेम है, वह सबका हित करने वाला, पूजनीय और हमें प्राणों से प्यारा है। धन्यवाद।